क्यों आपको पाप करते हुए डर नहीं लगता? क्यों मसीह में आने के बाद भी व्यभिचार करते आपको डर नहीं लग रहा है? क्यों मसीह में आने के बाद भी चोरी करते आपको डर नहीं लग रहा है? क्यों मसीह में होने के बाद भी आप झूठ बोलना आपको डर नहीं लग रहा है? क्यों मसीह में होने के बाद भी आप किसी को धोखा दे रहा आपको डर नहीं लग रहा है? कारण यही है कि आपके मन में यही था कि आपको यही करना है, इसीलिए परमेश्वर ने आपके मन के अनुसार आपको छोड़ दिया कि आप निकम्मे काम करो। सब कुछ जान रहे हैं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वो तो सब कुछ जान रहे हैं फिर भी पाप कर रहे हैं। आपको रोज सिखाया जा रहा है पाप मत करो, पाप मत करो, बाइबल मना करती है व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, गाली मत दो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, निंदा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो। उसके बाद भी अगर आप वो कर रहे हो तो परमेश्वर कह रहा है कि ये बुरे लोग, इनके दिल में बुराई है, ये कभी भी सुधरने वाले नहीं है। उद्धार की बातें लोगों के सबके लिए क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। ये जगत के हर एक विश्वासी के लिए है और बाइबल में लिखा जगत के हर छोर तक ये सुसमाचार पहुंचाया जाए। उसी प्रकार से अगर आज आपका मन कठोर हो गया है और आप भी परमेश्वर से दूर हो गए हो, आपको परमेश्वर ने आपके हृदय के अनुसार छोड़ दिया है, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। प्रभु को एक मौका और देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के पास अगर कहो परमेश्वर मैं भटक गया था, मेरे मन के अनुसार मैं चला था, लेकिन मैं आज आपके पास वापस आता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके हाथ को पकड़कर फिर से खड़ा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर माफ करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि दोबारा पाप मत करो। लेकिन अगर आप बार बार पाप करते रहोगे और ये सोचोगे कि प्रभु के पास आ जाऊंगा, प्रभु क्षमा कर देगा, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको तो लगेगा कि मैं पवित्र हूं, यीशु के आने पे स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन यहां वचन तो कह रहा नहीं, उसने तुम्हें छोड़ दिया है। परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। अगर आज भी आपके जीवन में बुराई है तो यह वचन आज आपके लिए, जहां कहता परमेश्वर इनके मन के अनुसार इन्हें छोड़ दो, ये निकम्मे काम करे और कुछ मत करे। यही कारण है कि आज बहुत सारे मसीह लोग पाप करते हुए डरते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर से परमेश्वर ने अपनी आत्मा को बाहर निकाल दिया कि नहीं चाहिए ये, हमें नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग में। प्रभु नहीं ले जाना चाहता। सिंपल जवाब है, प्रभु चाहते नहीं कि आप जाओ स्वर्ग, क्योंकि आपका काम ही ऐसे नहीं है। परमेश्वर उसी को स्वर्ग ले जाना चाहेगा जो उसकी आज्ञा को मानेगा, जो उसके वचन में बना रहेगा। अन्यथा क्यों परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जाएगा? क्यों आपको पाप करते हुए डर नहीं लगता? क्यों मसीह में आने के बाद भी व्यभिचार करते आपको डर नहीं लग रहा है? क्यों मसीह में आने के बाद भी चोरी करते आपको डर नहीं लग रहा है? क्यों मसीह में होने के बाद भी आप झूठ बोलना आपको डर नहीं लग रहा है? क्यों मसीह में होने के बाद भी आप किसी को धोखा दे रहा आपको डर नहीं लग रहा है? कारण यही है कि आपके मन में यही था कि आपको यही करना है, इसीलिए परमेश्वर ने आपके मन के अनुसार आपको छोड़ दिया कि आप निकम्मे काम करो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यही कारण है कि बहुत बार लोग पाप का काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको डर नहीं लगता। एक आखिरी वचन निकाली, इसके 32 आयत को पढ़िए जरा, 1:32। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, ना केवल आप ही ऐसे काम कर रहे हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं, वरन करने वालों से खुश भी हो रहे हैं। है ना? सब कुछ जान रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वो तो सब कुछ जान रहे हैं फिर भी पाप कर रहे हैं। आपको रोज सिखाया जा रहा है पाप मत करो, पाप मत करो, बाइबल मना करती है व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, गाली मत दो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, निंदा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो। उसके बाद भी अगर आप वो कर रहे हो तो परमेश्वर कह रहा है कि ये बुरे लोग, इनके दिल में बुराई है, ये कभी भी सुधरने वाले नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कह रहे ये खुश भी होते किनसे? जो इनके जैसा काम करते हैं, जो इनके जैसा है उनसे ही वो खुश हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के कॉन्सेप्ट आजकल चलता है ना, आशीष का सुसमाचार, उसके अलावा कुछ है ही नहीं सुसमाचार में। आशीष है, प्रभु पाप करेगा क्षमा करेगा, पाप करेगा क्षमा करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉस्पेरिटी नहीं होनी चाहिए या बाइबल में नहीं है, बाइबल में है, आशीष है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप पाप में भरे हुए हो, आप पाप से छूटना नहीं चाहते, उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, फिर भी आपको परमेश्वर संभाल रहा है। ऐसा बाइबल नहीं बताती है। हालेलुया। बाइबल बताती है जो अपने पापों को मान लेगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। जो अपने पापों को अंगीकार कर लेगा उसे क्षमा किया जाएगा, परंतु जो अपने पापों को छुपाए रखेगा उसको अनंत काल के नरक में डाल दिया जाएगा। यह है परमेश्वर का प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल।
कि प्रभु माफी देता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि दोबारा पाप मत करना। इन लोगों का काम क्या है? इन लोगों का काम है कि ऐसे ऐसे काम करने के बारे में जानते हुए भी ये काम कर रहे हैं, और ये मृत्यु के दंड के योग्य हैं। किसके योग्य हैं ये लोग? और बाइबल कभी भी बाहर के किसी व्यक्ति से बात नहीं करता। मैं खुलकर आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में सिवाय सुसमाचार के, यीशु के बारे में जो उद्धार की बात है उसको छोड़कर और कोई भी बात कलीसिया के बाहर अन्य जातियों के लिए नहीं दी गई है। बाइबल में जो भी शिक्षा, जो भी आज्ञा, जो भी नियम दिए गए हैं, उन लोगों के लिए दिए गए हैं जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में माना है, उसका चेला बना है। यानी कि कलीसिया के लिए बाइबल दिया गया है, कलीसिया के बाहर के लिए बाइबल नहीं है। उद्धार की बातें लोगों के लिए, सबके लिए क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। ये जगत के हर एक विश्वासी के लिए है। और बाइबल में लिखा जगत के हर छोर तक ये सुसमाचार पहुंचाया जाए। इसके अलावा बाइबल में जो कुछ लिखा हो किसके लिए लिखा गया है? उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो यहां जो दंड की बातें लिखी गई, किसके लिए लिखी गई हैं? उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यहां पौलुस जब इन बातों को लिख रहा था, तो यहां पर एक्चुअल में पौलुस बता रहा था कि कैसे मनुष्यों ने पाप किया है। इस सारी घटनाओं को अगर आप विस्तार से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। पौलुस यहां पर रोम की कलीसिया को खत लिखते टाइम बता रहा है कि ध्यान रखो कि जो मनुष्य ऐसे ऐसे काम कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, उन्होंने अपने शरीर के विरोध में व्यभिचार किया, पुरुष ने पुरुष के विरोध में व्यभिचार किया, स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया। इसलिए परमेश्वर ने उनके मन को उन्हीं के अनुसार छोड़ दिया और वो जैसा जीवन जीना चाहते थे वैसा जीवन जीते रहे। लेकिन यहां पर जब हम आज ये बात कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ उसी बात को लेकर कर रहे हैं। आज कलीसिया में ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए प्रभु कहता है अगर कोई व्यक्ति उद्धार पाने के बाद भी पाप में है, वो पाप में बना रहे। अगर उद्धार पाने के बाद वो उद्धार में है, वो उद्धार में बना रहे। हालेलुया। चॉइस आपके पास है। परमेश्वर आपको कई बार छोड़ देते हैं, परमेश्वर छोड़ देते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। हमारा परमेश्वर वो नहीं है कि हर बार आप सपना देखते हो, एक व्यक्ति आपका हाथ पकड़ के जा रहा है और आपको दो पैरों के निशान है। सुना है कई कहानी कि मैं देख रहा था कि दो पैरों के निशान चल रहा है, साथ साथ दो और पैरों के निशान चल रहे हैं। बाद में चलते चलते पता चला कि दो ही पैरों के निशान रह गए। तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु ये दो, अब पहले तो चार थे, अब दो कैसे हो गए? कह रहे कि मैंने तेरे को गोद में उठा लिया ना, अब दो मेरे रह गए, तेरे गायब हो गए। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, मैं ऐसे नहीं कर रहा, गलत है। ऐसा है, परमेश्वर आपको अपने हाथों में लेकर चलता है। जब एक भेड़ को चोट लगता है तो चरवाहा उसको कंधे पर लेकर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इस बात को आपने ऐसा समझ लिया कि आप कुछ भी करो प्रभु गोद में लेके चलेगा। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता है। वो दो निशान ये भी तो हो सकता है कि पहले आपको दो हाथ पकड़ कर चल रहा था, अब आपका हाथ छोड़ दिया इसलिए अब दो ही रह गए, बाकी आप नरक में चले गए। ये भी तो हो सकता है। हमेशा ये थोड़ी रहेगा कि परमेश्वर ने गोद में उठाकर चला रहा है आपको, इसीलिए दो निशान दिखाई दे रहे हैं। ये भी तो पॉसिबल है कि भाई आप परमेश्वर को छोड़ के निकल गए, अब परमेश्वर अकेला चल रहा है। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन को जांचिए, अपने जीवन को देखिए, क्योंकि जब तक आप यीशु में बने नहीं रहोगे तो आपका उद्धार संभव नहीं है। अगर आपका मन कठोर हो गया है, पाप करते जा रहे हो, तो परमेश्वर आपको छोड़ चुका है। याद रखो, परमेश्वर ने आपको आपके मन पे छोड़ दिया, तो आप करना क्या है? वापस आना है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में बहुत सारी बातें आपने सीखी होंगी, लेकिन आप एक चीज सीखी उससे, जब उसने अपनी मन की किया, जब तक उसके पिता का सुन रहा था, उस घर में था, वो राज कर रहा था, उसके बाद उसके मन में जो आया वो करना चाहा, पिता ने उसको नहीं रोका। एक जगह पर भी उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसको ये नहीं कहा कि बेटा तुझे मैं दूंगा ही नहीं, तुझे जाना है ऐसे चला जा। उसने अपनी सारी संपत्ति में जो भी बनता था उसको दिया और उसे जाने दिया। ऐसा ही हुआ ना। लेकिन वो उसमें सब गवा देता है। लास्ट में उसे पता चलता है कि मैंने गलती किया है, और लास्ट में जब उसे पता चला उसने गलती किया है तो उसने क्या किया? वो लौट कर आया अपने पिता के पास। और जब उसके पिता के पास लौट कर आया तो क्या उसके पिता ने उसे धुतकार दिया? वचन में लिखा है उसने दूर से देखा उसका बेटा आ रहा है, उसने इंतजार भी नहीं किया कि उसका बेटा उसके नजदीक आए, पहले ही दौड़ के उसके पास पहुंचा। उसने अपने अंगरखा उतार कर उसके शरीर के कपड़े उस पर डाल दिए, अपनी अंगूठी उसको पहना दिया। इतना खुश कभी नहीं हुआ था, उसके जन्म पे भी इतना खुश नहीं हुआ जब उसके वापस आने पे खुश हुआ है। उसने पले हुए बछड़े मारे और गांव वाले को दावत देकर खिलाया, बोला मेरा बेटा मर गया था आज जिंदा हो गया है। उसी प्रकार से अगर आज आपका मन कठोर हो गया है और आप भी परमेश्वर से दूर हो गए हो, आपको परमेश्वर ने आपके हृदय के अनुसार छोड़ दिया है, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। प्रभु को एक मौका और देना चाहता है।
प्रभु चाहता है कि आप मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के पास अगर कहो परमेश्वर मैं भटक गया था, मेरे मन के अनुसार मैं चला था, लेकिन मैं आज आपके पास वापस आता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके हाथ को पकड़कर फिर से खड़ा कर देगा। हालेलुया, फिर से आपको चलाएगा, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है, मीडिएटर है, और वो प्रभु से कह रहा है परमेश्वर एक मौका इसे और दे दो। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर की बातों को समझिए मेरे प्रियो। प्रभु आपको थामे रहता है, लेकिन आपका पाप प्रभु से आपको दूर कर देता है। कलीसिया में बैठने से यह साबित नहीं होता कि आपका उद्धार हो गया है। आपका उद्धार तब साबित होता है जब आप सत्य में चलते हैं और सत्य को उसके अनुसार अपने जीवन में लागू करते हैं। हालेलुया, अब आपको समझ में आया, परमेश्वर भी लोगों को छोड़ देता है उसके हाल के अनुसार। इसीलिए प्रभु का वचन हमने जैसे यूहन्ना 3:19 में पढ़ा, एक बार फिर से हम उसे पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:19 उसमें लिखा है, और दंड की आज्ञा यह का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने ज्योति को अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अगर आपके काम बुरे हैं तो आप यीशु के साथ नहीं हो, यह आप अपने मन में डालो। हालेलुया।